क्रैमर्स रूल क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। क्रैमर्स रूल की हेल्प से हम सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 4 और यहाँ इसका कोफिशिएंट है 1, 3 माइनस 2 xy माइनस 2 एंड 5। मैट्रिक्स इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया लीनियर इक्वेशन को। अब हम फाइंड करेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इसको हम ले लेते हैं A। ठीक है, इसको A लेकर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे टू चेक वेदर इट इज़ अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, और फिर क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, फाइंड हम करने जा रहे हैं x और y की वैल्यूज़। इस मैट्रिक्स को हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दें। ओके, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ -2 एंड -3 इंटू 1, यह आ जाएगा जी -8 -3, देन वी गेट -11। सो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो मीन्स के हम आगे क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अप्लाई क्रैमर्स रूल। ओके, क्रैमर्स रूल में x की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या आता है? ए एक्स डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट, और y को फाइंड करने के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट। नाउ ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है, इसका मैट्रिसेस हम बनाएंगे सबसे पहले और फिर इनके डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। सो ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है और साथ ही हम बनाएंगे इसका ए वाई मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, ए एक्स मैट्रिक्स अब क्या है देखिए। ए एक्स से आपने याद रखना है कि एक्स के कोफिशिएंट को आपने एक्सचेंज करना है इस राइट हैंड साइड पे जो कॉलम मैट्रिक्स है -2 और 5 के एलिमेंट्स के साथ। तो लुक, यहाँ हमारे पास x के कोफिशिएंट, ये फर्स्ट कॉलम जो है ये x के कोफिशिएंट है, इसको आपने एक्सचेंज करना है इस कॉलम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ। इसके एलिमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए एक्स का मैट्रिक्स। अच्छा, सेकंड कॉलम एज इट इज़ ही रहेगा, सिर्फ फर्स्ट कॉलम जो है उसके एलिमेंट्स जो है हम एक्सचेंज करेंगे -2 और 5। ठीक है, और इसी तरह ए वाई का मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे तो अब देखिए एक्स के जो कोफिशिएंट है वो एज इट इज़ रहेंगे। आपने क्या करना है, वाई के कोफिशिएंट को एक्सचेंज करना है -2 और 5 के साथ। तो 3 और -2 की जगह क्या आ जाएगा, -2 और 5, -2 एंड 5। नाउ फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ। सो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें -2 5 3 -2, साथ साथ हमें इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं 4 1 -2 एंड 5। Okay, now find the determinant of ax. So -2 into -2 और -3 into 5, यह आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4, -3 5 15, 15 में से 4 माइनस कर दें -11। सो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -11। ए वाई डिटर्मिनेंट देखते हैं, 4 इंटू 5 -2 इंटू 1, यह आ जाएगा 20, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 2, सो इट गिव्स 22। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 22। नाउ फाइंड एक्स, वेयर एक्स इज ए एक्स डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट and y is a y determinant by a determinant. So putting the values of ax, that is -11 और a determinant -11 आया है, कटिंग कर दें तो आंसर आ जाता है 1। तो x की वैल्यूज आ गई हमारे पास 1
यहाँ भी वैल्यूज़ डाल दें। ए वाई डिटर्मिनेंट जो है वो 22 है और ए डिटर्मिनेंट जो है -11 है। कटिंग कर दें तो y की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती है -2। सो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x की वैल्यूज़ 1 और -2। सो आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट इज, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं क्योंकि x और y है, सो आंसर आपने ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। ठीक है, पहले x की वैल्यूज़ फिर -2 जो है y की वैल्यूज़ को, और इसकी वेरिफिकेशन जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं रफ वर्क में। ओके, सी चेक, जब हमने के सेकेंड इक्वेशन में डाल के x और y की वैल्यूज़, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 + 1 गेट 5, द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड, मीन्स आवर सोल्यूशन सेट इज करेक्ट। ओके, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, जिसमें लीनियर इक्वेशन में 5x + 7y = 3 और 3x + y = 5। उसी तरीके से आपने मैट्रिसेस फॉर्म में ही लिखना है। कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 5 and 3 और y की कोफिशिएंट जो है वो 7 और 1। ए मैट्रिक्स आ जाएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, फाइंड द डिटर्मिनेंट, 5 1 = 5 and 3 7 = 21। माइनस करें तो -16, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -16 आ जाएगा। क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे, ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है। सो एक्स के जो कोफिशिएंट है इसको आपने एक्सचेंज कर देना है, पहले इसको इसके साथ एक्सचेंज करना है, तो 3 और 5 इसकी जगह आपने 3 5 लिखना है और 7 1 अपनी जगह। ए वाई मैट्रिक्स बनाना है, तो यहाँ y के कोफिशिएंट 7 1 की जगह 3 5 आ जाएगा। ठीक है, नाउ फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ, 3 1 = 3, 5 7 = 35, 35 में से माइनस करते -32। यहाँ ए वाई का डिटर्मिनेंट 5 5 = 25 एंड 3 3 = 9, माइनस कर दे 16। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन x एंड y, सो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज -32 और -16, माइनस माइनस कैंसिल, 16 1 = 16, 16 2 = 32, x की वैल्यूज आ गई 2। यहाँ जब हम वैल्यूज डालेंगे 16 बाय -16, तो कटिंग कर दें तो y की वैल्यू जो है वो आती है -1। सो आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट इज 2 and -1। इसको भी आप चेक कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। और ये अपने रफ वर्क में करना होता है, ठीक है, और वो भी अपने लिए। सो चेक करने के लिए हम ले लेते हैं सेकेंड वन। आसान इक्वेशन सेलेक्ट करें जिसमें कैलकुलेशन आसान है। वैसे तो दोनों में डालें तो वेरीफाई होगा, ठीक है। सो x की वैल्यूज है 2, y की वैल्यूज है -1, दैट विल बी इक्वल टू 5, तो 3 2 = 6, प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू, सो 5 इज इक्वल टू 5। सो मीन्स आवर सोल्यूशन सेट इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग।